हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है बहुपद। और इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.4 का जो ये क्वेश्चन नंबर 8 है इसका 4th पार्ट और 5th पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। पहले ये 4th पार्ट को देख लेते हैं। 4th पार्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्वेश्चन। ये है 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab²। ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कौन सा लगना है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर बीजीय सर्व समीका। तो वो लिख लेता हूँ मैं। तो हमें यहाँ पर लगाना है a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab² जो कि बराबर होता है a माइनस b का होल क्यूब। तो हमें ये वाली सरल समीका का इस्तेमाल करके इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो अब वो हम कैसे करेंगे ये आप देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, इसी का गुणनखंड ज्ञात करना है। इसको मैं यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ एक बार फिर से। तो ये हो जाएगा 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab²। अब आपको क्या करना है, ये जो दिखाई दे रहा है इसको कुछ इस तरीके से बदलना है, क्योंकि इसको जब हम इस तरीके से बदलेंगे तभी हम ऐसा कुछ लिख पाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए ये क्या लिखा है 64, और आपको पहले से पता है कि जो 64 होता है वो 4 का क्यूब होता है। बगल में लिखा है 27, 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी थी। तो चलिए अब लिखते हैं। तो 64 की जगह हम क्या लिखेंगे, 4 क्यूब। तो 64 है, इसकी जगह हम लिख लेते हैं 4 क्यूब, और साथ में ये क्या है a³ माइनस ये है यहाँ पर 27, और 27 3 के क्यूब के बराबर है। तो इसकी जगह हम 3 क्यूब लिख लेते हैं, साथ में b³ हो गया। और बाकी इन सबको अभी के लिए हम उतार देते हैं a² प्लस 108ab²। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके पास भी क्यूब है, इसके पास भी क्यूब है, तो दोनों को एक बॉक्स में बंद करके बाहर क्यूब लगा देते हैं। इसके पास भी क्यूब है, इसके पास भी क्यूब है, तो दोनों को बॉक्स में बंद करके बाहर क्यूब लगा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास सर्व समीका है, ये जो सर्व समीका है पूरी, इसमें एक एक करके इन सब चीज़ों को इससे कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये क्या है, यहाँ पर a³ है, और हमने ये जो चीज़ है इसको क्या बना दिया, 4a³ बना दिया। फिर ये क्या है माइनस, यहाँ भी क्या है माइनस, ये क्या है b³, और यहाँ पर b³ की जगह हमारे पास क्या आ गया है 3b का होल क्यूब। तो अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे, अब ये पूरी लाइन कंप्लीट नहीं हुई है, तो आपको पता लगेगा कि a की जगह हमें क्या लिखना है 4a, और b की जगह हमें क्या लिखना है 3b। तो इसी तरीके से ये क्या है माइनस 3 की जगह क्या लिखना है 3, बीच में क्या है ये मल्टीप्लाई, और ये क्या है हमारे पास a²। a की जगह क्या लिखना है, अभी बताया था मैंने आपको, a की जगह लिखना है 4a, स्क्वायर है तो आप स्क्वायर डाल दें। फिर यहाँ है मल्टीप्लाई, और b की जगह आपको क्या लिखना है, देखो ये b³ था तो मैंने बताया था कि b की जगह क्या लिखना है 3b। तो इस b की जगह हम क्या लिख लेते हैं 3b लिख लेते हैं, प्लस 3 की जगह क्या लिखना है 3 लिखना है, बीच में क्या है ये मल्टीप्लाई, और ये a की जगह क्या लिखना है, a की जगह आपको शुरुआत में बता दिया था आपको 4a लिखना है। फिर यहाँ बीच में क्या है मल्टीप्लाई, और b की जगह क्या लिखना है आपने, ये लिखना है 3b का होल क्यूब होल स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा है इसको हमने इस रूप में बदल दिया है। तो इसका और इसका रूप अब लगभग क्या हो गया है, एक जैसा हो गया है। तो क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं
तो उसी तरीके से इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे इक्वल टू, पहले लिखेंगे हम 4a, फिर लिखेंगे माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, और ये क्या है 3b, और बाहर क्या आ जाएगा क्यूब। क्योंकि आप इसको देखो, इसमें सबसे पहले a लिखा हुआ है तो मैंने a की जगह 4a लिख दिया, माइनस की जगह माइनस, और ये b की जगह b लिख दिया और होल क्यूब लगा दिया। तो इस तरीके से बच्चों ये जो चौथा पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों ये देखो, अब हमारे पास ये फिफ्थ क्वेश्चन है, उसी का फिफ्थ पार्ट है। 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो जिस सर्व समीका का हमें यहाँ प्रयोग करना पड़ेगा वो सर्व समीका मैंने यहाँ पर लिख दी है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab² इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब। तो सबसे पहले ये जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है ये, इसको पहले इस रूप में लाना पड़ेगा, तो लेके आते हैं। सबसे पहले ये क्या लिखा है 27, आपको पता होना चाहिए कि जो 27 है उसको हम कहते हैं 3 का क्यूब, और बगल में है 1/216, क्या है 1/216, इसको हम कहेंगे 1/6 की पावर 3। तो ये दो चीज़ क्लियर हो गई आपको। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले 27 की जगह मैं लिख लेता हूँ 3 का क्यूब, और साथ में ये क्या है p³, फिर है माइनस, इसकी जगह अभी मैंने बताया था कि हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/6 का होल क्यूब, माइनस बाकियों को उतार दो आप, अभी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी के लिए उतार देते हैं। अब आपको देखो ये इसके साथ भी क्यूब है, इसके साथ भी क्यूब है, तो 3 और p को एक बॉक्स में बंद करके बाहर क्यूब लगा देते हैं, माइनस ये हमारे पास क्या है 1/6 का क्यूब। अब जो सर्व समीका है उसको इससे आप कंपेयर करके देखो। सर्व समीका में यहाँ पर क्या है a³ है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है 3p का क्यूब। तो इससे आपको पता लगता है कि जो a है वो किसके बराबर है, 3p के बराबर है। फिर सर्व समीका में यहाँ माइनस है, और इसमें देखो यहाँ माइनस है, यहाँ पर b³ है, और यहाँ पर 1/6 की पावर 3 है, मतलब 1/6 का क्यूब है। इसका मतलब b किसके बराबर है, 1/6 के बराबर है। तो अब जो आगे वाली चीज़ है वो a और b की मदद से ही हम हल करेंगे। माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, बीच में क्या है यहाँ मल्टीप्लाई, a की जगह हमें क्या लिखना है, मैंने ये बताया था, यहाँ a³ है और यहाँ 3p का क्यूब है। तो a किसके बराबर हुआ 3p, तो ये जो a है इसकी जगह हम लिखेंगे 3p, स्क्वायर है तो हम क्या डाल देंगे स्क्वायर। फिर यहाँ बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, फिर ये क्या है b, तो ये b³ किसके बराबर है 1/6 का क्यूब। तो b किसके बराबर हो जाएगा 1/6, तो इस b की जगह हम 1/6 लिखेंगे, प्लस 3 है, बीच में क्या है ये मल्टीप्लाई है, ये a है तो a³ है और ये है 3p का क्यूब। तो फिर a किसके बराबर है 3p के, तो इस a की जगह हम क्या लिखेंगे 3p लिखेंगे। फिर बीच में क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये है b का स्क्वायर, b की जगह क्या लिखना है हमें 1/6 लिखना है, तो हम लिखेंगे 1/6, स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो अब आप देखें कि हमारे पास जो सर्व समीका का ये वाला रूप है, हमने प्रश्न का भी यही रूप बना दिया। तो ये प्रश्न का रूप है, प्रश्न को हमने सर्व समीका के जैसे लिख दिया। तो अब आप ये देखें कि ये चीज़ तो इसके बराबर है ना, ये चीज़ तो इसके बराबर है। तो फिर इसको भी हम इसी तरीके से कैसे लिखेंगे, देखो इक्वल टू a की जगह क्या लिखेंगे, शुरू में बता दिया था कि a की जगह क्या लिखना होता है, यहाँ देखेंगे, ये देखिए a की जगह क्या लिखना होता है 3p, तो इस a की जगह मैं लिख लेता हूँ 3p, माइनस की जगह क्या लिख लेता हूँ माइनस, और b की जगह क्या लिखूँगा, बताया था b³, यहाँ 1/6 का क्यूब है तो b की जगह हम लिखेंगे 1/6, क्यूब है तो क्यूब। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।